हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9 एक्सरसाइज 13.6 जो आपकी चल रही थी उसके क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ हैं। दो क्वेश्चन है आपके पास। ओके, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन टू पैक्स। एक सॉफ्ट ड्रिंक है वो दो पैक में अवेलेबल है। एक तो है आपके पास टिन कैन विद टिन कैन है। टिन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस of length 5 cm and width 4 cm है ना। 5 और 4 मतलब इस टाइप से है। इस टाइप से कुछ होगी है ना। इस टाइप की कैन होगी और इसका लेंथ 5 इसकी लेंथ है और ब्रेथ इसकी है 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ इसको आगे वाले मान, लेंथ इसको मान लो एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। हाइट 15 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अ प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर बेस है वो सिलेंड्रिकल है इस टाइप से। इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, एंड हाइट 10 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। इसमें हमें क्या बताना है? विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड हाउ मच। किसकी ज्यादा कैपेसिटी है, किस कंटेनर की ज्यादा कैपेसिटी है और कितनी ज्यादा कैपेसिटी है। ओके, तो दोनों कंटेनर हैं। एक कंटेनर है आपका किस टाइप का है, कीबोर्ड है। दूसरा कंटेनर है आपका सिलेंड्रिकल। ओके स्टूडेंट्स, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल कंटेनर इक्वल्स टू फॉर्मूला वही L into D into S। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। लेंथ आपके पास 5, ब्रेथ आपके पास 4 एंड हाइट आपके पास 15। तो 5 4 जो 20 और 15 टू 30 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर, तो पाई आर स्क्वायर एस फॉर्मूला होता है। तो पाई प्लस 22/7, रेडियस हमारे पास है 7/2 इनटू एस हमारे पास है 10। तो इसको सॉल्व करेंगे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 5 टाइम, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 11 टाइम। ये हो जाएगा 11 इनटू 35 मींस आंसर होगा आपका 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे वॉल्यूम में क्यूब, दोनों जगह क्यूब लगाना। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में रहता है। क्यों? क्योंकि लेंथ है सेंटीमीटर हो गया, ब्रेथ भी सेंटीमीटर हो गई एंड हाइट भी सेंटीमीटर हो गई। सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मींस सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से यहाँ पे हो गया। अब आपको फाइंड आउट करना है विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी। तो आपका जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे लिख दो सिलेंड्रिकल कंटेनर having greater capacity। वो कितनी ज्यादा है वो भी आप फाइंड आउट कर लो। ग्रेटर कैपेसिटी बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें से इसको माइनस कर लो, कितना हो गया 85 आएगा। 385 में से 300 को माइनस करोगे तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ द लेटरल सरफेस एरिया। इसको एक बार नोट करके, ओके स्टूडेंट, इसको हम इरेज कर रहे हैं, नोट कर लेना। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यहाँ पे आपके पास है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इतना एंड इट्स हाइट इज इतना, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। तो आपको पता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होती है। सॉल्यूशन फॉर लेटरल surface area
ऑफ सिलेंडर, ये होगा हमारा 2 पाई RH, 2 पाई RH, 2 इंटू पाई 22/7। रेडियस हमारे पास क्या यूज करनी है, हमें ये यूज करनी है 3.14, ओके स्टूडेंट्स, इंटू हाइट 2 पाई RH, 2 पाई R, R हमारे पास क्या है, R तो पता ही नहीं है, और H क्या हमारे पास, यहाँ पे देखो लेटरल सरफेस एरिया इतना दे रखा है, हाइट 5 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू कितना है 94.2, 94.2। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व कर दो। पाई की प्लेस पर तो हमने 3.14 यूज ही कर लिया, अब इसको लगाने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 इंटू 3.14 इंटू R, हमारे पास R है क्योंकि R गिवन नहीं है, मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 94.2। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। देन R इक्वल्स टू 94.2, ओके स्टूडेंट, 94.2 बाय 3.14, 3.14 2 भी चला जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई 5। अब इसको सॉल्व करेंगे। देन R इक्वल्स टू पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करो, यहाँ पे 1 डेट है, यहाँ पे 1 जीरो और लगा दो, तो यहाँ पे आप 3 से जब डिवाइड करोगे इसका तो 3 टाइम जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। ये 30 में 2 पे डिवाइड होगा 15 हो जाएगा, 15 में 5 पे डिवाइड होगा 3, यानी R इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। देन वी हैव टू फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R स्क्वायर H, पाई की प्लस फिर से वही 3.14 इंटू रेडियस 3 इंटू 3 और H हमारे पास 5। ओके स्टूडेंट्स, ये तो ये हो जाएगा हमारा 5 के 15, 15 3 45, 3.14 मल्टीप्लाई 45, 45 को मल्टीप्लाई 3.14 के साथ कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 45। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 हो जाए 20, 2 कैरी 5 5 7 5 3 15। ओके स्टूडेंट, इसी टाइप से हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 16 6 1 कैरी 4 4 1 5 4 3 12। ओके, नाउ ऐड 0 7 6 13 3, यहां पे आपको 1 कैरी हो जाएगा, 6 5 11 1 1 कैरी 2 2 4 1, ये आपका आंसर हो जाएगा 14130। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पॉइंट हम चेक करेंगे, 1 2 2 डेट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पर लगा लेंगे सेंटीमीटर क्यूब। इट्स योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 5। If cost rupees 2200 to paint the inner curved surface of cylindrical vessel 10 meter deep, if the cost of painting is at the rate of rupees 20 per meter square, find inner curved surface area, radius of the base and capacity of the vessel। ये तीन चीज आपको फाइंड आउट करनी है, जबकि आपको गिवन है कॉस्ट, ओके, कॉस्ट ऑफ पेंट, और कहाँ कॉस्ट गिवन है किस चीज की, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया की कॉस्ट गिवन है। ओके, तो सॉल्यूशन नंबर 5, हम सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले ये पता करो कि जो हम कॉस्ट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ पेंट इक्वल्स टू इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके, CSA इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। ओके, ऐसे निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ पेंट दे रखी 2200 दे रखा है, इक्वल्स टू CSA कर्व्ड सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ओके, CSA इनटू कॉस्ट दे रखी है आपको 20, देन CSA विल बी 2200 बाय 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 का डिवाइड इसमें दे दो, तो CSA हो जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। ओके, 110 मीटर स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड,
सेकंड आपका रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस ऑफ बेस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट हो गया है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना है 210, CSA इक्वल्स टू 110 और कर्व सरफेस का फॉर्मूला 2 पाई RH इक्वल्स टू 110 2 into pi plus 22/7 into radius we have to find out and h is given, कितनी given है 10 equals to 110। then find out करो r को इधर ले लो 2 into 22 और 10 ये जाके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा r equals to 110 multiply 7 by 2 into 22 by 10 multiply 10। ओके स्टूडेंट 0 से 0 कैंसिल 11 to 22 और ये हो जाएगा r equals to 7/2 मींस r equals to इसको जब सॉल्व करेंगे 2 का डिवाइड देंगे 2 3 या 6 ओके 2 3 या 6 हो गया 2 2 to 4 यहाँ पर 4 है आपके पास। अब 4 का डिवाइड इसमें दो, यहाँ पर 2 ये बच गया था 2 to 4 2 4 का डिवाइड दोगे 4 बने 4.47 28 4/20 1.75 मीटर। ओके ये रेडियस फाइंड आउट हो गया मींस आपका सेकंड पार्ट सॉल्व हो चुका है। सेकंड पार्ट सॉल्व फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या फॉर्मूला था पाई r स्क्वायर h पाई के प्लेस पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h फॉर्मूला लगाया पाई के प्लस 22/7 रेडियस 1.75 into 1.75 into 10। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 96.25। ओके स्टूडेंट्स 96.25 मीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1 किलोलीटर। देन when we want to convert in kiloliter then it will be 96.25 kiloliter। okay students you can write like this, it's your answer। next question, the capacity of closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liter, how many square meters of metal sheet would be needed to make it। इसको बनाने के लिए कितने मीटर स्क्वायर की शीट की नीड होगी। ओके स्टूडेंट्स तो सॉल्व करो। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है, सबसे पहले चेक करो कि इसमें आपका जो यूनिट है वो सेम है या नहीं है। तो एक साइड में तो आपको सेंटीमीटर दे रखा है, एक साइड में आपको मीटर दे रखा है। तो ज्यादा बेटर होगा कि हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर ले रहे हैं। सॉल्यूशन 6 ये गिवन है आपको क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है इस टाइप से, इसका रेडियस हमें फाइंड आउट करना है और इसका दे रखा है हाइट दे रखी है आपको 1 मीटर h इक्वल्स टू 1 मीटर मींस h इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर गिवन है। रेडियस सबसे पहले फाइंड आउट करो, जबकि आपको वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम दे रखा है आपको 15.4 लीटर मींस 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कितने लीटर है हमारे पास 15.4 लीटर, देन इट विल बी 15.4 मल्टीप्लाई 1000 it will be 15400 सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स ये वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया। नाउ फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू गिवन है आपको 15400। ये वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज करेंगे पाई r स्क्वायर h पाई 22/7 रेडियस वी हैव टू फाइंड आउट h इज 100 इक्वल्स टू 15400 देन r स्क्वायर इक्वल्स टू 15400 मल्टीप्लाई 7 by
22 into 100, 20 से 20 cancel, 22 7 जा, r square equals to 7 into 7, r equals to 7, क्लियर बन रहा है पहले से, तो r equals to 7, ये r आपको फाइंड आउट हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि हमें सीट फाइंड आउट करनी है, सीट कहाँ है, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है, तो टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ सिलेंडर, TSA of cylinder 2 pi r 22/7, radius is 7, s plus r 100 plus 7। ओके स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 44 into 107, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 107 और 44 दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 107 44 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 7 28, 4 1 4, 8 2 4, 8 10 0, 6 1 7, 4 7 0 8, 4 7 0 8 centimeter cube। Now we want to convert in किसमें, how many meters of metal sheet would be needed, ये मीटर स्क्वायर में आया, एरिया है, एरिया हमेशा किसमें आता है, मीटर स्क्वायर। नाउ वी वांट टू कन्वर्ट इन मीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करोगे तो 4708 बाय 100 into 100, 100 into 100 से डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि छोटी यूनिट से हम बड़ी यूनिट में चेंज कर रहे हैं, हमेशा ऑलवेज डिवाइड देंगे, और जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में चेंज करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। कितने डेट है हमारे पास, 1 2 3 4, कितने जीरो, 1 2 3 4, पॉइंट गला है 0.4708 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ट्राई करना है इस क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद से सॉल्व कर सको वीडियो के